बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिसका दिल जिंदा है, जिसका ज़मीर जिंदा है और जिसके जज्बात जिंदा है वो ये वीडियो देखे। जिसका ज़मीर मर चुका, दिल मर चुका, वो ये वीडियो ना देखे। चंद दिन पहले मध्य प्रदेश में जहां पर बीजेपी की हुकूमत है वहां पर एक दर्दनाक वाकया पेश नजर आया। इंदौर में चंदन खड़ी नाम का एक गांव है जहां पर सारे मुसलमान रहते हैं। वो गांव से आरएसएस का एक जुलूस गुजर रहा था और वो आरएसएस के जुलूस का मकसद राम मंदिर के तामीर की इमदाद जमा करने का था। इमदाद का मतलब चंदा जमा करने का था। और जब वो जुलूस वहां से गुजर रहा था तब आरएसएस के रुकून मस्जिद की बेरुमती करते हैं। एक आरएसएस का रुकून ईदगाह के छत पर चढ़कर ईदगाह के मीनार को तलवार से तोड़ने की कोशिश करता है और आरएसएस के दूसरे रुकून मुसलमानों के घरों पर चढ़कर हरा झंडा निकालकर भगवा झंडा गाड़ते हैं और वहां के मुसलमानों के घरों पर आग लगाते हैं और मुसलमानों के ऊपर हमला बोलते हैं। हिंदू मुसलमान का झगड़ा वहां पर छिड़ जाता है, पर पुलिस वहां पर अच्छी तरीके से तैनात थी और पुलिस ने वहां वो झगड़े को रोक दिया, वो दंगे फिसाद को रोक दिया। आरएसएस का ये जुलूस जहां से भी गुजर रहा है वो दंगे फिसाद कराना चाह रहा है। और मैं आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को आगाह कर रहा हूं, खबरदार, अगर से ऐसा कोई जुलूस आप अगर से रियासत तेलंगाना में निकालने का ख्याल भी रख रहे हैं तो ये ख्याल को दिमाग से हटा दीजिए। अगर से ये जुलूस रियासत तेलंगाना में निकलेगा तो वाहिद ये शख्स राशिद खान अपना सीना तान कर ये जुलूस का मुकाबला करेगा। और अगर से कोई रुकून आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का चढ़कर कोई हमारे मस्जिद के मीनार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं वो घेरवा झंडे को जो वो गाड़ने की कोशिश करेगा वो घेरवे झंडे को मैं जलाकर राख कर दूंगा। हम वो हिंदुओं की कदर करते हैं, इज्जत करते हैं जो सेक्युलरिज्म को मानते हैं। हम हिंदुत्व को मानने से इनकार करते हैं और वह हिंदुत्व का जो जामा पहनकर जो हमारे सामने आएंगे हम वो जामे को तार तार कर देंगे। और जो ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का जो ये ख्वाब है हिंदू राष्ट्र का, वो ख्याल को आप मिटा दीजिए अपने दिमाग से, वरना राशिद खान वो ख्याल को इस जमीन में खोद कर दफन कर देगा। एक ऐसी ही यात्रा 1992 में निकली। यात्रा के बाद बाबरी मस्जिद शहीद हुई, दंगे फिसाद हुए और आज आरएसएस उसी तरह की यात्रा, एक जुलूस निकालकर दंगे फिसाद को अंजाम देना चाह रही है। तो मैं आगाह कर रहा हूं, खबरदार बीजेपी, खबरदार विश्व हिंदू परिषद। वो दौर और था, ये दौर और है। आज का मुसलमान हाथों में चूड़ियां नहीं पहना हुआ है। अगर आप पत्थर फेंकेंगे हम पर, खुदा ना खास्ता अगर हमारे मजहब पे बात आएंगी, हमारे मुल्क पे बात आएंगी तो हम इस पत्थर का जवाब गोली से देंगे। हम खामोश बैठने वाले नहीं है। कांग्रेस जमात हर वक्त सेक्युलरिज्म के नारे को बुलंद करते हुए आई हुई है और कांग्रेस जमात हर वक्त सेक्युलरिज्म को मिटने नहीं देंगी। मैं सारे खवातीन और हजरात, नौजवान से गुजारिश करता हूं कि ये फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला कोई कर सकती है तो कांग्रेस जमात कर सकती है। छोटे जमात ये फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकती है। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूं सारे लोगों से कि वो कांग्रेस जमात को मजबूत कीजिए, क्योंकि हम सेक्युलरिज्म कायम रखना चाह रहे हैं। हम इस हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान को एक सफ में देखना चाह रहे हैं। आज हमारे हिंदुस्तान का जीडीपी गिर चुका, इकोनॉमी तबोताराज हो गई, तरक्की नहीं हो रही, बेरोजगारी बढ़ गई, गरीबी बढ़ गई। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार बीजेपी, आरएसएस। तो मैं आगाह कर रहा हूं, खबरदार आरएसएस, ऐसा कोई जुलूस का इरादा भी मत करो। अगर से आप इरादा करेंगे तो राशिद खान आपका मुकाबला करने के लिए सदा तैयार है। कांग्रेस का हर वो रुकून सड़कों पे उतर जाएगा और उस जुलूस का मुकाबला करेगा। जय कांग्रेस, जय हिंद।